ओके। हेलो बच्चों, मेरा नाम है राजीव झा और ये आपका चैनल है IMS। रिलेशन चैप्टर का सेकंड वीडियो लेके आया हूँ मैं। पिछले वीडियो में हमने किया था रिलेशन क्या होता है और उसको रिप्रेजेंट करने के तरीके सीखे थे। हमने दो मेथड सीखे थे, एक रोस्टर फॉर्म और एक एरो डायग्राम। आज सीखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है और सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना होता है, ये आज हमें सीखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिलेशन हमें आज सीखना है सेट बिल्डर फॉर्म। रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है और फिर उसे कन्वर्ट कैसे करना है हमें, फिर उसे कन्वर्ट कैसे करना है हमें रोस्टर फॉर्म में, ये हम लोग आज सीखेंगे। तो देखिए, रिलेशन सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ ऐसा लिखा रहेगा, R इक्वल टू A, B सच दैट A, ये यहाँ पे कोई रिलेशन लिखा है जैसे A + B इज़ लेस देन 4 वेयर A, B बिलोंग टू N। इस टाइप कुछ लिखा रहेगा क्वेश्चन में। इसका मीनिंग क्या है, ये R का रिलेशन, इस R का मतलब रिलेशन हो गया। A, B मतलब रिलेशन में हमेशा नंबर कैसे होते हैं, पेयर के फॉर्म में, इसलिए A, B मतलब इन दोनों का रिलेशन है। A और B का रिलेशन हमें फाइंड करना है। A + B लेस देन 4 मतलब इस जगह पर ये रिलेशन लिखा होता है कि यही हमारा रिलेशन है। A + B क्या होना चाहिए, लेस देन 4। और यहाँ क्या लिखा रहता है कि AB किस सेट में बिलोंग कर रहा है, किस सेट में बिलोंग कर रहा है, जैसे यहाँ पर कर रहा है नेचुरल नंबर में। तो कुछ इस टाइप का क्वेश्चन दिखा रहेगा। R हो गया, ये R हो गया रिलेशन। AB मतलब A और B का रिलेशन, दो नंबर है A और B जिनका रिलेशन में फाइंड करना है। A + B लेस देन 4 ये हमारा रिलेशन हो गया। और AB कहाँ बिलोंग कर रहा है, N में, मतलब वो सेट हो गया। कुछ भी होता है R, Z कुछ भी। चलिए इसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग रोस्टर फॉर्म में। ओके, रोस्टर फॉर्म में कैसे आएगा, देखिए हमें A और B दो नंबर लेने हैं, दोनों लेने हैं नेचुरल नंबर से और दोनों का सम होना चाहिए लेस देन 4, दोनों का सम होना चाहिए लेस देन 4। इक्वल भी ले सकते हैं, जैसे मैंने एक लिया 1, 1, देखिए 1 + 1 जो है वो लेस देन 4 है। फिर एक लिया 1, 2, 1 + 2 भी क्या है, लेस देन 4 है। फिर एक लिया 2, 1, 2, 1 क्या है, लेस देन 4 है। अब नहीं ले सकते क्योंकि अब लेंगे तो वो 4 बन जाएगा। ये हमारा बन गया रिलेशन रोस्टर फॉर्म में। ये था सेट बिल्डर में और ये हो गया रोस्टर फॉर्म में। ऐसे कन्वर्ट करना होता है। फिर से एक बार, R इक्वल टू A, B सच दैट A + B लेस देन 4। ये भी क्या है, जिनका रिलेशन है AB। ये क्या है, रिलेशन, कौन सा रिलेशन है और ये कहाँ बिलोंग कर रहा है। ठीक है, कन्वर्ट कैसे करेंगे, AB को हमें इसमें से लेना है और ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। ये कन्वर्ट हो गया रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में इसे कन्वर्ट हो गया। चलिए एक और करते हैं क्वेश्चन, जैसे R इक्वल टू A, B सच दैट A² + B² इक्वल टू 1। ओके, A² + B² इक्वल टू 1 वेयर AB बिलोंग टू Z मतलब इंटीजर्स। चलिए रिलेशन क्या है, A, B सच दैट A² + B² इक्वल टू 1 AB बिलोंग टू क्या है, Z मतलब इंटीजर। तो ऐसे इंटीजर्स हमें लेने हैं जिनका स्क्वायर करके ऐड करें तो आंसर क्या आना चाहिए, 1 लेते हैं। जैसे मैंने एक लिया 0, 1, देखिए 0² + 1² 1 आ जाएगा। फिर एक लिया मैंने 1, 0, 1² + 0² क्या आएगा, वो भी 1 आएगा। और कुछ होगा ऐसा नहीं, और कोई इंटीजर ऐसा नहीं है जिसके लिए दोनों को स्क्वायर करके ऐड करें तो 1 आ जाएगा। अच्छा एक और आ सकता है, -1 ले तो -1, 0 ये भी आएगा। और एक और आएगा 0, -1 क्योंकि ये इंटीजर था। चलिए ये 4 आंसर आ गया। ये हमारा हो गया रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट। ऐसे करते हैं कन्वर्ट रोस्टर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में। ये रिलेशन होगा, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए और यहाँ से हमें नंबर उठाने हैं, यहाँ से हमें नंबर उठाने हैं। नेचुरल नंबर हो गया, यहाँ पे इंटीजर था, रियल नंबर कुछ भी हो सकता है। या हो सकता है कोई सेट डिफाइन कर दे, बोले कि ये भी बिलोंग टू सेट, वो सेट में बिलोंग कर रहा है, तो नंबर हमें वहीं से लेना होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कन्वर्सन, कैसे सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म। चलिए अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, अपने अगले टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक है, चलिए अगला टॉपिक है हमारा डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। रिलेशन का डोमेन और रेंज क्या होता है, डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन। तो डोमेन
किसको बोलते हैं हम लोग, जैसे हमारा एक रिलेशन है, मान लीजिए 1,2, 1,3, 2,1, 2,2, ये हमारा रिलेशन है। तो डोमेन क्या होता है, डोमेन इज सेट ऑफ ऑल फर्स्ट नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। मतलब जो हमारा रिलेशन है पेयर के फॉर्म में, इनका फर्स्ट नंबर जो है उनका सेट, उनको बोलेंगे डोमेन। तो मतलब इसमें एग्जांपल में लेते हैं, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या हुआ, ये इनको क्या बोलेंगे, ऑर्डर्ड पेयर। इनके फर्स्ट नंबर क्या क्या है, देखिए 1 है 2 है और 2 है, इनका सेट तो क्या आएगा 1 और 2। रिपीट तो करेंगे नहीं क्योंकि सेट में रिपीट नहीं होता है। तो सेट ऑफ ऑल फर्स्ट नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड क्या, डोमेन। सेट ऑफ ऑल फर्स्ट नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड इट्स डोमेन ऑफ रिलेशन। जैसे ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर थे, इसके फर्स्ट नंबर क्या क्या आ रहे हैं, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है। तो सेट में रिपीट तो होता नहीं है, सो 1 और 2 इज द डोमेन। क्लियर है। इसके बाद है रेंज क्या होता है, तो रेंज इज सेट ऑफ ऑल सेकेंड नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। मतलब ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकेंड नंबर है उनका जो सेट है उसको क्या बोलेंगे, रेंज। तो ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर है, इनका सेकेंड नंबर क्या क्या है देख लीजिए। सेकेंड नंबर क्या क्या है, 2 है, 3 है, 2, 3, 1, 2, 1, 2 तो लिख चुके हैं, तो 2, 3 और 1। तो ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट नंबर है उनका जो सेट है उनको क्या बोलेंगे, डोमेन। और ऑर्डर पेयर का जो सेकंड नंबर है उनका जो सेट है उसको क्या बोलेंगे, रेंज। क्लियर है। डोमेन क्या होता है, ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट क्या बोलेंगे, डोमेन। रेंज क्या होगा, ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट क्या बोलेंगे उसको, रेंज। क्लियर है यहाँ तक। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं फिर से। क्वेश्चन है, इफ r इक्वल टू a, b such that 2a plus 3b equal to या less than 10 and a, b belong to natural number. Question is 1 number, write R as ordered pair. Question number 2, write its domain and range. ठीक। R equal to a, b such that 2a plus 3b less than 10, a, b belong to natural number, write R as ordered pair and its domain, its range। चलिए स्टार्ट करते हैं। a, b कहाँ से लेना है, हमें नेचुरल नंबर से लेना है। ऐसा लेना है कि 2a plus 3b क्या आना चाहिए, लेस देन 10। तो जैसे मैंने लिया एक 1,1 रख के देख लेते हैं। 2 1 2 प्लस 3 5 लेस देन 10 होता है। फिर एक लिया मैंने 1,2 भी आएगा, कैसे आएगा, 2 × 1 2 और प्लस 6 8 होता है। फिर एक लिया मैंने 1,3 आ सकता है क्या, 1,3 लेंगे तो 2 × 1 2 और प्लस 9 11 नहीं होगा, 1 3 नहीं होगा। चलिए अब 2 से करते हैं। 2 1 आएगा क्या, 2 1 आएगा क्या, 2 2 या 4 प्लस 3 7, ठीक है। 2 2 आएगा क्या, 2 2 आएगा क्या, 2 2 या 4 और प्लस 6 लेस देन 10 नहीं होता है, 10 के इक्वल हो गया, लेस देन 10 बोला था मैंने। अच्छा 3 1 ले सकते हैं क्या, 3 1, 2 3 या 6 प्लस 3 9 ले सकते हैं। 3 2 ले सकते हैं क्या, 6 प्लस 6 नहीं ले सकते हैं। 4 1 नहीं, 5 1 नहीं, अब कोई भी नहीं आएगा, बस इतना ही आ गया हमारा। क्या क्या आया, 1 2 1 1 1 2 2 1 और 3 1, ये आ गया हमारा राइट आर एज ऑर्डर्ड पेयर, रिलेशन कन्वर्ट हो गया। अब डोमेन क्या होगा, इसका क्या बताया था हमने, डोमेन क्या होता है, तो डोमेन होता है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। तो इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट क्या क्या है, 1 है, फिर 1 तो हो गया, 2 है और फिर 3 है, ये हो गया डोमेन। रेंज क्या होगा, रेंज क्या होता है, सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। इसका सेकेंड एलिमेंट क्या है, तो 1 है, फिर 2 है,
फिर 1 है हो गया है, फिर 1 है हो गया है, तो ये आ गया हमारा रेंज। इसे बोलते हैं डोमेन और रेंज। डोमेन क्या है? फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। रेंज क्या है? सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। डोमेन और रेंज हो गया। अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, दैट इज इनवर्स ऑफ रिलेशन। इनवर्स ऑफ रिलेशन, इनवर्स ऑफ रिलेशन। तो इनवर्स ऑफ रिलेशन क्या होता है? जैसे R इक्वल टू है हमारा एक रिलेशन है 1,2, 2,3 एंड 1,2, 1,3 चलिए, ठीक है। इसका इन्वर्स फाइंड करना है, तो R इन्वर्स इक्वल टू सिंपली है, बस इस नंबर को उल्टा कर देना है। ये R इन्वर्स का मतलब इसको जो भी हमारा ऑर्डर पेयर है इसको रिवर्स कर देना है। तो 1 2 है तो हो जाएगा 2 1, 2 3 है तो हो जाएगा 3 2, 1 3 है तो हो जाएगा 3 1। बस इसको उल्टा करके लिख देना है। 1 2 है तो 2 1, 2 3 है तो 3 2, 1 3 है तो 3 1। इसको क्या बोलेंगे? इन्वर्स ऑफ रिलेशन। इसका डोमेन पूछेंगे क्या आएगा? 2 3 3। इसका रेंज पूछेंगे 1 2, है ना। तो डोमेन ऑफ R जो है, डोमेन ऑफ R मतलब रिलेशन इक्वल टू होता है रेंज ऑफ R इन्वर्स। रेंज ऑफ R इन्वर्स मतलब किसी रिलेशन का जो डोमेन है वो उसके इन्वर्स का रेंज बन जाएगा। और किसी डोमेन का जो रेंज है, किसी डोमेन का जो रेंज है वो बन जाएगा डोमेन रेंज ऑफ R इज इक्वल टू डोमेन ऑफ R इन्वर्स। इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आगे फंक्शन में भी काम आने वाला है ये टर्म, है ना। ये फंक्शन में ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है ये डोमेन और इन्वर्स का, मतलब फंक्शन का डोमेन या रिलेशन का डोमेन उसके इन्वर्स के रेंज के इक्वल होता है। ये आगे बताऊंगा इसको डिटेल में फंक्शन में। तो चलिए इन्वर्स ऑफ रिलेशन क्या होता है? R इक्वल टू 1 2 2 3 1 3। इसका इन्वर्स क्या होगा? 2 1 3 2 एंड ये हो गया डोमेन और रेंज फाइंड करने का तरीका। तो यहाँ तक हमने अभी तक क्या क्या सीखा? रिलेशन क्या होता है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कितने मेथड हैं रिप्रेजेंट करने के, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, इन्वर्स क्या होता है, यहाँ तक हमने सीख लिया। अब हम लोग अगला टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ रिलेशन। टोटल 6 टाइप हैं, 6-7 टाइप है। 3 टाइप हमें अभी 11 क्लास में पढ़ने हैं। ये अभी तक मैंने जो भी पढ़ा है सारा 11 क्लास का टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियो जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वो होगा 12 क्लास का, वहाँ से 12 क्लास स्टार्ट हो जाएगा, 12 क्लास का रिलेशन चैप्टर। तो चलिए कुछ एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है हमारा, वो कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन। आज जो हम लोग टाइप पढ़ने वाले हैं उसमें फर्स्ट टाइप है एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी और वॉइड रिलेशन। एम्प्टी और वॉइड रिलेशन, ऐसा रिलेशन जिसमें कोई एलिमेंट प्रेजेंट ना हो, उसको क्या बोलेंगे? एम्प्टी रिलेशन। जैसे कैसे लिखते हैं? तो R इक्वल टू 5 को क्या बोलेंगे? एम्प्टी रिलेशन, है ना। कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है इसमें, कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए किसमें? रिलेशन में, दैट इज 5 इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन या वॉइड रिलेशन। सेकेंड है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, अगर किसी रिलेशन में सिर्फ इक्वल नंबर प्रेजेंट्स हो, इक्वल नंबर मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 ऐसे नंबर प्रेजेंट हो तो उसे कहते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। जैसे मान लीजिए हमारा एक सेट है, सेट हमारा है 1 2 3 का, ठीक, और एक रिलेशन है जिसमें है 1 1 प्रेजेंट है, 2 2 प्रेजेंट है और 3 3 प्रेजेंट है। इसको बोलेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। मतलब कि जितने एलिमेंट सेट में हैं, जितने एलिमेंट सेट में हैं उन सब का इक्वल वाला मतलब 1 1 2 2 3 3 प्रेजेंट होना चाहिए रिलेशन में, और कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर ऐसा बोलें कि R इक्वल टू 1 1, क्या ये एक आइडेंटिटी रिलेशन है? तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, क्योंकि इसमें 2 2 और 3 3 प्रेजेंट नहीं है। जितने एलिमेंट सेट में हैं उन सब का A, A प्रेजेंट होना चाहिए। एक और एग्जांपल देखते हैं, R इक्वल टू 1 1 2 2 2 2, क्या ये एक आइडेंटिटी रिलेशन है? ये भी नहीं है, क्योंकि इसमें 3 3 प्रेजेंट नहीं है। एक और एग्जांपल, R इक्वल टू 1 1 2 2
3 3 1 2, क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है? देखिए 1 1 तो प्रेजेंट है, 2 2 भी प्रेजेंट है, 3 3 भी प्रेजेंट है, लेकिन इसमें एक अनइक्वल वाला भी प्रेजेंट हो गया 1 2। तो आइडेंटिटी रिलेशन में इक्वल तो होने ही चाहिए, अनइक्वल वाले नहीं होने चाहिए, इसलिए ये भी क्या है, नहीं है आइडेंटिटी रिलेशन। तो आपको समझ में तो आ ही गया होगा आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। जिस रिलेशन में अगर सेट जितने एलिमेंट सेट में हैं उन सब का a, मतलब इक्वल नंबर्स जो हैं वो प्रेजेंट होना चाहिए और कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होना चाहिए, उसको बोलेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। क्लियर है यहाँ तक? चलिए एक और हम एग्जांपल देखते हैं, फिर अब बताइएगा कि आइडेंटिटी रिलेशन है या नहीं है। तो R इक्वल, जैसे हमारा सेट है, सेट इक्वल टू 2 3 एंड 5 एंड R इक्वल टू 2 2 3 5 3 3, क्या ये एक आइडेंटिटी रिलेशन है? नहीं है, क्योंकि इसमें 5 5 प्रेजेंट नहीं है। R इक्वल टू 2 2 3 3 5 5, क्या ये एक आइडेंटिटी रिलेशन है? ये है, क्योंकि इसमें 2 2 भी है, 3 3 भी है, 5 5 भी है और कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है। एक और एग्जांपल 2 2 3 3 5 5 एंड 2 5, क्या ये एक आइडेंटिटी रिलेशन है? ये नहीं है, क्योंकि इसमें अनइक्वल वाला भी प्रेजेंट होगा। चलिए यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ तक हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कर लिए, 11 क्लास के ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें 12 क्लास का रिलेशन स्टार्ट होगा, और वहाँ से यहाँ तक ये बेसिक था रिलेशन का। 12 क्लास के बच्चे भी देख सकते हैं इसको समझने के लिए कि रिलेशन क्या होता है। और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें 12 क्लास बेसिक से स्टार्ट होगा, और फिर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है नेक्स्ट वीडियो में रिलेशन का। चलिए, थैंक यू।